नायक फिल्म के हीरो अनिल कपूर की तरह बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव रात को देर रात निकल जाते हैं बिहार के अस्पतालों का मुआयना करने, बिहार के अस्पतालों की ग्राउंड रियलिटी जानने। जाकर के जब वो देखते हैं तो वही ग्राउंड रियलिटी सामने आती है जो हमेशा रहती है। अब तेजस्वी यादव जी ये चीजें तो देख करके चले गए, मीडिया के कैमरे के साथ में रात में घूमने निकले थे और घूम करके चले भी गए। उनके बड़े भाई जो तेज प्रताप यादव हैं वो एक बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं, तो वीडियो ब्लॉगिंग पहले से तेज प्रताप यादव जी करते रहे हैं। अब तेजस्वी यादव जी भी वीडियो ब्लॉगिंग अच्छा कर लिए। जब वो नायक फिल्म के नायक की तरह, नायक फिल्म के हीरो अनिल कपूर की तरह बिहार के अस्पतालों का दौरा कर रहे थे, देख रहे थे, तो बड़ा सवाल यह हो रहा है कि इसके पहले 90 के दशक में उनके पिताजी भी इसी तरह गांव में जाकर के चौक चौराहों पर जाकर के चौपाल लगाते थे और मुख्यमंत्री का एक तरह का जनता दरबार लगाते थे, कुर्ता के ऊपर से गंजी पहनते थे और लोगों को बताते थे कि दबे कुचले लोगों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, व्यवस्था उनकी बदलेगी और वो लोग सरकारी नौकरियों में बड़ी संख्या में भागीदारी उनकी सुनिश्चित होगी। लेकिन आज भी अगर मजदूर आप देखिएगा तो वही दबे कुचले लोगों के परिवार के लोग हो रहे हैं और वही मजदूर बिहार के बाहर जाकर के बेइज्जत हो रहे हैं, उन पर तरह तरह का अत्याचार हो रहा है और उस अत्याचार की दास्तान दिखाने वाले पत्रकारों के ऊपर झूठे मुकदमे हो रहे हैं। गरीब परिवार का बेटा अगर आज भी कुछ करना चाहे तो उसकी आवाज दबा दी जाती है। कन्हैया कुमार जो कि एक आंगनबाड़ी सेविका के बेटा है और मनीष कश्यप जो कि एक फौजी के पोता और फौजी के बेटा है, उनकी आवाज किस तरह से बिहार में दबाई गई है, किस तरह से दबाई जाती है, ये पूरी दुनिया ने देखा। लोग कहेंगे कि कन्हैया कुमार जो हैं उनकी आवाज पीएम नरेंद्र मोदी की टीम या भारतीय जनता पार्टी दबा रही है, लेकिन क्या कन्हैया कुमार को बिहार में वो सम्मान मिला जो आरजेडी के तरफ से जो एक युवा नेता को मिलना चाहिए? उल्टा तनवीर हसन का टिकट देकर करके और बेगूसराय से कन्हैया कुमार को हरा दिया गया। अब ये स्थितियां इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि युवा नेतृत्व सिर्फ तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए, यानी लालू यादव के बेटा को मिलना चाहिए, बिहार के युवराज को मिलना चाहिए, दो मुख्यमंत्री के बेटे को ही उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जो लोग यादव की बात करते हैं वो लोग भूल जाते हैं कि रामकृपाल यादव भी यादव थे और ऐश्वर्या राय भी एक यादव थी, जो जिनका एक का टिकट और एक की पूरी गृहस्थी काट दी गई लालू परिवार के द्वारा। खैर, तेजस्वी यादव इधर अस्पतालों का दौरा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति चाहे 5वीं पास हो या फिर 9वीं पास हो, 8वीं फेल हो, जब राजनीति में आता है तो राजनीति सीख ही जाता है। लालू परिवार का इतिहास है कि इसके पहले भी उनकी 5वीं पास माता श्री जो है वो पहले आई तो दस्तखत करना भी नहीं जानती थी, बाद में उन्होंने न सिर्फ दस्तखत करना बल्कि मीडिया को इंटरव्यू देना भी सीख लिया। तो अब तेजस्वी यादव भले ही 9वीं फेल करके ही राजनीति में आए हैं, लेकिन अब वो राजनीति बड़ी अच्छे ढंग से सीख गए हैं। वो चाह रहे हैं कि मंदिर बनाम अस्पताल का एक डिबेट शुरू हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर बनवा रहे हैं, विश्व में सबसे ज्यादा प्रतीक्षित मंदिर जो भगवान राम 14 वर्ष भले ही त्रेता युग में वनवास काटें तो उसकी कहानी बन गई, लेकिन 550 लगभग 550 वर्षों का तरपाल वास खत्म करके और भगवान राम का घरवास हो रहा है। मिथिलांचल से, उनके ससुराल से भार आ रहा है, यानी जिसको हम लोग रिलीजियस और रिचुअलिस्टिक गिफ्ट कहते हैं वो आ रहा है और वो सारे भार आ रहे हैं और इधर तेजस्वी यादव पूरा का पूरा डिबेट अस्पताल पर लेके आना चाहते हैं। क्या ये सच्चाई है? तो सबसे पहली बात तो ये कि अयोध्या में मनीष कश्यप घूम घूम करके बता रहे हैं कि ये जो अयोध्या का मंदिर हो रहा है, अयोध्या का विकास हो रहा है, यूपी टूरिज्म का विकास हो रहा है, हजारों करोड़ का टूरिज्म डेवलप होगा और प्लस इस अयोध्या के राम मंदिर से न सिर्फ स्कूल, अस्पताल बल्कि यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इत्यादि को भी बनाया जाएगा। ये बात मनीष कश्यप अयोध्या में बैठ करके और लगातार वीडियो बना करके और दिखा रहे हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो बिहार की अस्पताल व्यवस्था, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे भारत में सबसे गई गुजरी है। मैं जो हीरोइक के चेहरा कैमरा लेकर के और तेजस्वी यादव जी दिखाने की कोशिश किए हैं उनसे मेरी विनती होगी, मेरी एक गुजारिश होगी कि तेजस्वी यादव जी बिहार के अस्पतालों को उस लायक बना दे कि उनके पिताजी का किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो विदेशों में नहीं हो बल्कि बिहार में हो और उनके पिताजी एम्स दिल्ली में न भर्ती होकर के एम्स पटना में भर्ती हो या पीएमसीएच पटना में भर्ती हो। यही मेरी उनसे विनती है और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ कैमरे के सामने वीडियो ब्लॉगिंग से कुछ नहीं होगा। जय हिंद, जय